हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि अभी हमने आपको पिछले वीडियो में होमवर्क के रूप में काव्यखंड से अध्याय नंबर 1 जो कि शीर्षक है साखी, और इस शीर्षक के कवि हैं कबीरदास जी। इनके जीवन परिचय के विषय में और इनकी भाषा शैली तथा कीर्तियों के विषय में हम टिक लगवाए और होमवर्क पे साफ और सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए कहे। तो जीवन परिचय और भाषा शैली कीर्तियों के पठन पाठन का कार्य हो चुका है। तो अब हम चाहेंगे कि इसी पाठ से आपको हम ले चलेंगे। इन्होंने जो दोहा लिखा है, इस दोहे की तरफ हम ले चलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा दोहा के रूप में साखी नंबर 1। तो दोहा साखी नंबर 1 आपको नहीं लिखना है। साखी नंबर 2 जो दोहा है वो भी आपको नहीं लिखना है। आपको यहाँ साखी नंबर 3 मिलेगा। इस दोहे से हम लिखवाने का कार्य आरंभ करेंगे, क्योंकि टोटल लिखाया नहीं जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें दिया गया है। तो शार्ट में इसमें सब कुछ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बार दोहे को दोहराएंगे, ध्यान देंगे, आप लोग टिक लगा लेंगे। साखी नंबर 3 जो को आपको होमवर्क पे यही लिखना है। जो दिया गया है दोहा जो है, ज्ञान प्रकाशया गुर मिलिया, सो जिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। ये दोहा जो कबीरदास जी का है कि ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलिया, सो जिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे इसके संदर्भ के बारे में और इसके राइटर के बारे में। संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे? जैसे गद्यांश का लिखा गया था उसी तरह इस पद्यांश का भी लिखा जाएगा। थोड़ा सा अंतर है, तो एक बार हम पढ़ के बता दे रहे हैं कैसे लिखना है। उसी तरीके से आप लोगों को लिखना है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक। आप लोग साखी नंबर 1 में संदर्भ हेडिंग जो है इस पे टिक लगा लीजिए संदर्भ लिखने के लिए। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड साखी शीर्षक से उद्धृत है, यानी लिया गया है। किससे लिया गया है? साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं, या यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। दोनों एक बात है, ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको संदर्भ में यही लिखना है। फिर आपको यहाँ हेडिंग मिलेगा प्रसंग। तो संदर्भ आप साखी नंबर 1 से देख करके लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पूर्वोत दिया गया है। पूर्वोत के माने होता है पहले की तरह जो पहले संदर्भ दिया गया है वही यहाँ भी लिखना है। अब आप हेडिंग लगाएंगे प्रसंग पे। प्रसंग में सब साखी का अलग अलग प्रसंग होगा। तो यहाँ प्रसंग हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के फल स्वरूप ही गुरु की प्राप्ति होती है। यानी गुरु की प्राप्ति के लिए ईश्वर की कृपा होती है, इन्हीं के फल स्वरूप हमें गुरु की प्राप्ति होती है। तो यहाँ तक आपको ये प्रसंग लिखना है। इसके बाद हम निशान लगाएंगे व्याख्या। अब इसका व्याख्या हमें जो करना है, इसमें प्रश्न उत्तर नहीं होते हैं, केवल व्याख्या होता है और काव्यगत सौंदर्य होता है। तो व्याख्या में अब ये देखिए, कहते हैं संत कबीरदास जी कहते हैं, साखी नंबर 3 का व्याख्या हम बता रहे हैं, टिक लगा लीजिएगा। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। कबीर कहते हैं कि मुझे सच्चा गुरु तभी मिला जब ईश्वर की कृपा हुई। तो इस प्रकार से
ये आपका व्याख्या हो गया। अब हम चलेंगे काव्यगत सौंदर्य में। ये आपको व्याख्या के नीचे हेडिंग मिलेगा काव्यगत सौंदर्य, तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे और उसमें आपको क्या लिखना है, काव्यगत सौंदर्य लिखने के बाद सेम देखिए आपको मिल रहा है भाषा हेडिंग, तो आप ये हेडिंग डाल करके लिखेंगे सधुक्कड़ी, फिर शैली में लिखेंगे ऐसे हेडिंग डाल के मुक्तक, फिर गुण में लिखेंगे प्रसाद और रस में लिखेंगे शांत, छंद में आप लिखेंगे दोहा और शब्द शक्ति में लिखेंगे आविधा, आविदा विधा, और अलंकार में आप हेडिंग डाल के लिख लेंगे अनुप्रास अलंकार, बस इतने तक लिखेंगे। इसके बाद आपका ये साखी नंबर 3 समाप्त हो जाता है, तो इसको आप अपने नोटबुक की कॉपी पे एंट्री कर लेंगे टिक किताब के माध्यम से। तब फिर मैं आपको अगला पार्ट इसी पार्ट से साखी नंबर 5 पे ले चल रहा हूँ। 4 आपको नहीं लिखना है, इसके बाद आप लोग साखी नंबर 5 खोलिए। हाँ, तो जैसा कि साखी 3 हम टिक लगवा चुके, बता भी चुके, अब हम ये कहेंगे कि आप लोग इसी पेज में, पेज नंबर 89 यानी 89 में आप लोग देखेंगे साखी नंबर 5। साखी नंबर 4 हमने माइनस कर दिया है, इसे नहीं लिखना है। साखी नंबर 5 देखेंगे। अब मैं सर्वप्रथम इस दोहे को, इस साखी को दोहरा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने अपने बुक में देखिए, ध्यान दीजिए। जब मैं था तब गुरु नहीं, ये दोहा जो लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गले अति सांग करी, तामे दो ना समाए। कितना बढ़िया दोहा ये लिखा गया है। तो इस दोहे के बाद आपको पहला काम जो करना है वो है संदर्भ। संदर्भ का काम आपको संदर्भ हेडिंग डालने के बाद वही संदर्भ लिखना है जो साखी नंबर 3 में आप लोगों ने संदर्भ लिखा है। साखी नंबर 1 से जो संदर्भ 3 में लिखवाया गया है वही यहाँ भी संदर्भ लिखना है, कोई इसमें बदलाव नहीं है, सेम वही रहेगा। प्रसंग में बदलाव है तो प्रसंग हम बता रहे हैं। इसके बाद प्रसंग में आप हेडिंग बनाएंगे और प्रसंग में हेडिंग बनाने के बाद इसके आगे लिखेंगे, यहाँ कबीर ने बताया है कि गुरु की प्राप्ति होने पर अहंकार की स्वतः ही समाप्ति हो जाती है, यानी जब गुरु मिल जाता है तो अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है। अब इसके बाद अगला जो स्टेप आपका आता है वो है व्याख्या। इस साखी नंबर 5 का व्याख्या, ये जो दोहा कबीरदास जी ने लिखा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि, प्रेम गली अति सांग करी, तामे दो ना समाए। इस दोहे का व्याख्या आप देखेंगे, लिखना कहाँ तक है बता रहे हैं। संत कबीर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब मेरे मन में मैं की भावना विद्यमान थी, अर्थात जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, तब गुरु का मेरे हृदय में कोई महत्व और स्थान नहीं था। मैं अहंकार में लिप्त हो जाने के कारण गुरु के प्रति श्रद्धा भाव ना रख सका, किंतु आज जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ है तो मेरा अहंकार स्वतः ही समाप्त हो गया है। कबीरदास जी का मानना है कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत संकरी यानी तंग है, उसमें एक समय में 2 विपरीत भाव एक साथ समाहित नहीं हो सकते। बस इतने आप लोगों को लिखना है व्याख्या में। बकिया जो आप लोगों का ये 3 लाइन व्याख्या बच रहा है ये 60 कर दिया गया है, यहाँ तक टिक लगा लीजिए कि समाहित नहीं हो सकते हैं। आपका ये साखी नंबर 5 का व्याख्या भी समाप्त हो जाता है। फिर अब हम आप लोगों को ले चलेंगे, उसके नीचे हेडिंग मिलेगा आपको काव्यगत सौंदर्य। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है यह है काव्यगत सौंदर्य। अब हमें काव्यगत सौंदर्य को लिखना है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस भाषा लिखना है, शैली लिखना है, गुण लिखना है, रस लिखना है, छंद लिखना है, शब्द शक्ति लिखना है और अलंकार लिखना है, मात्र इतने लिखना है। तो भाषा में
वही रहेगा आपका सदुक्कड़ी भाषा, शैली में मुक्तक तथा उपदेशात्मक रहेगा, गुण में आपका प्रसाद रहेगा, रस में शांत रहेगा, छंद में दोहा रहेगा और शब्द शक्ति में अभिधा रहेगा तथा लक्षणा लिखेंगे और यहाँ अलंकार में आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। इसी के साथ ये आपका साखी नंबर 5 भी समाप्त हो रहा है। आज के लिए प्रिय स्टूडेंट इतना ही वीडियो आज के लिए काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो अगले साखी से इसी पाठ से हम लोग अगले नेक्स्ट डे के लिए लेकर उतरेंगे। तब तक के लिए मैं इसी पे समाप्त कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।